नमस्कार दोस्तों। आज के जो PK7 चैनल पे जो गेस्ट रहने वाले हैं डॉक्टर कमल कुमार सैनी। आज हम इनसे जो इन्होंने जो भी सफलता प्राप्त की है, इनका जैसे कि टीचिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, इनकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन क्या रही है, और इन्होंने जो नेटवर्क मार्केटिंग जो नाम कमाया है, और मैंने ये भी सुना है कि लोगों से और देखा भी है कि इन्होंने करोड़ों रुपए अर्न किया है इस नेटवर्क मार्केटिंग से। और नेटवर्क मार्केटिंग से पहले ये क्या करते थे, सभी क्वेश्चन हम इन्हीं के मुंह से जानने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कमल कुमार सैनी से, सर आपका इंट्रोडक्शन आप बताएंगे दर्शकों को कि आपका पूरा नाम इंट्रोडक्शन के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार सैनी है और मैं राजस्थान के ही कोटपुतली से बिलोंग करता हूं। और अगर आपने पूछ लिया कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस की भी बातें आपने कही, तो मैं बता दूं कि देखो, सपने सभी के होते हैं और उन्हीं सपनों की दौड़ में मैं भी 2004 में जयपुर यूनिवर्सिटी में गया था कि कुछ बड़े सपने पूरे करने, तो एक अच्छी टीचिंग लाइन हमारे पास में ज़रूरी है और उसी के साथ साथ एक अच्छे जॉब की तलाश के लिए भी हमें सिटी की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। तो मैं 2004 में जयपुर गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और फिर सपना जगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। तो मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। उसी के साथ साथ फिर मैंने डॉक्टर उपाधि ग्रहण की, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही। लेकिन बाद में लगा कि इस भागादौड़ी जीवन में खुद के आधार पर अगर हम अर्निंग करें तो कैसा रहे। तो इसके लिए मैंने पीएचडी के दौरान ही मैंने एक प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन किया था। और जैसे ही प्राइवेट को कॉलेज को ज्वाइन किया तो पता चला कि वास्तव में पढ़ाने से लोगों के जीवन में एक हम सकारात्मक विचार पैदा करते हैं। तो मैंने 4 साल पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के बावजूद एक चीज़ मेरे को महसूस हुई कि लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए तो हम नौकरी करके प्राप्त नहीं कर सकते। और वहीं से एक विचार बिजनेसमैन का मेरे माइंड में क्रिएट भी हुआ और वहीं से मैंने एक टेक्निकल आईटीआई की शुरुआत की मैंने। लेकिन वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली, साथ ही साथ संतुष्टि नहीं मिली तो मैंने देखा कि कुछ और किया जाए। तो मैंने एक आईटीआई के साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन कॉलेज में ही प्रिंसिपल का एक जॉब अपॉइंट किया, लेकिन वहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिली। तो मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ाने लगा। तो ये मेरा एक तरह से प्रोफेशनल वर्क था जिनकी हम बात करें। और इसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत में बताऊं, किसी जानकार व्यक्ति के थ्रू ही मेरे को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को देखने का मौका मिला। मैंने वहाँ पर वर्क भी किया था, 4 साल मैंने काम किया। उन 4 साल के दौरान मैंने इतना महसूस किया कि अगर जीवन में ग्रोथ चाहिए तो नेटवर्क ज़रूरी है। और ये विचार मेरे अंदर काफ़ी माहौल में रहने के बाद में ये मेरे अंदर आया कि मैं देखा कि आज जियो ने जो इतना बड़ा बैकअप लेकर इतनी बड़ी ग्रोथ की है, तो ये केवल और केवल नेटवर्क के थ्रू की। लोगों को जोड़ा उन्होंने, लोगों को सिम के आधार पर अपना मेंबर बनाया और आज करोड़ों रुपए अरबों रुपए छाप रहे। इसी के साथ साथ मैंने देखा कि हम देखें कि होटल इंडस्ट्रीज़ में ओयो जब आया तो ओयो ने एक एक होटल को अपना मेंबर के रूप में अपॉइंट किया। होटल खुद की नहीं थी, लेकिन फिर भी एक नेटवर्क बनाया। आज काफ़ी उदाहरण है, यही उदाहरण मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के बाद में ये फील हुआ कि वास्तव में नेटवर्क के थ्रू हम काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। 4 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग। देखो सर, अभी जैसा कि आपने बताया कि एक टीचर लाइन में जब आप थे, तो जैसे कि मैंने सुनने में आया था कि आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी पोस्ट पे शायद काम भी कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का आपका मेन रीजन क्या था कि भाई अपने एज ए सपने को साकार करना ही था और अपने परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम के रूप में या सोर्स के रूप में आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग का कदम उठाया? नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मैं बात कहूँ आने के पीछे रीज़न स्वयं के सपने भी थे। ओके। और साथ ही साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में फील किया कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हम खुद के सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आकर हम लोगों के सपने भी बात कर सकते हैं, लोगों के सपने पूरे करने के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और मैंने ये काफ़ी हद तक लोगों के सपने पूरे होते हुए देखे भी थे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैंने देखा कि हम अपना जीवन तो सफल कर लेंगे, हम अपने घर का संचालन तो अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन लोगों के जीवन में जब तक उजाला नहीं कर पाएंगे, लोगों को अगर रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, तो शायद हमें लोग कैसे जानेंगे। सर, एक क्वेश्चन था। अभी आपने बोला कि नेटवर्क के बिना अगर जैसे हम कोई नौकरी करते हैं कि सरकारी जॉब करते हैं, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहा हो, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो वो जो वर्क कर रहा है कि आपकी लाइन में ये था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क बना के हम बहुत कुछ पा सकते हैं और नौकरी करके हम केवल अपना केवल दिनचर्या में जो डेली यूज में जो वर्क जैसे सामान यूज होता है हम केवल उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ऐसे पूंजी नहीं जुड़ा सकते। तो इसका जैसे आज के युवा जैसे कि कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें बहुत भाग दौड़ से भाग लेता है कि भाई मेरे को नौकरी मिल जाए, तो केवल नौकरी करने वाले को क्या मैसेज देना चाहिए कि भाई नौकरी करनी चाहिए या फिर कैसा नेटवर्क बनाना चाहिए? अगर देखो सर,
हर किसी से तो नेटवर्क नहीं बनता। जैसे कि अब मैं ही हूँ, अगर मैं किसी की जॉब की तैयारी करूंगा तो मेरा एक फोकस होगा कि भाई मेरे को ये जॉब करना है, जैसे मेरे को आईएएस करना है, यूपीएस करना है, टीचर बनना है, एक्सेट्रा जॉब भी बनना है। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा तो एम फिक्स हो गया कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। अब आप बोलोगे नेटवर्क बनाना, जैसे ठीक अच्छी बात है नेटवर्क बनाना, तो नेटवर्क बनाने के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो क्या बचपन से होती है या फिर माइंड सेट करना पड़ता है उसके प्रति? देखो कृष्ण जी, मैं इतना बताऊंगा कि ना तो मैं जॉब का विरोधी हूँ ओके। और ना ही मैं गवर्नमेंट जॉब का विरोधी, क्योंकि बचपन से मैंने भी सपने देखे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हुए हैं। अच्छा। और हर व्यक्ति के माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब में लगे। बिल्कुल सर। लेकिन आप अगर पेपर देखते हो तो डाटा आप देखते होंगे कि हमारी युवा पीढ़ी इतनी फास्ट गति से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी भी डिग्रियां लेकर हम डिग्रियों का केवल कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इतनी जॉब है नहीं। आपने 4 से 5 दिन पहले के पेपर में पढ़ा भी होगा कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो। अब आत्मनिर्भर बनने का संकेत उन्होंने दिया इसलिए कि इतनी जॉब है नहीं कि हम नौकरी ही कर सके, लेकिन हमें क्रिएटिव माइंड से हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्रिएशन कर सकते हैं। तो जैसे कि सर अभी जैसे कि आपकी सोच मैंने माना ब्रिलियंट है, तो आज के जो युवा है, देखो मैं अपनी लेके चलूँ कि आज के युवाओं की थिंकिंग ना सीमित होती है कि भाई मेरे को, जैसे आपने ने बताया कि आपके जो फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आप चाहते तो ये कर सकते, जैसे मेरा फादर गवर्नमेंट जॉब है तो मैं भी उसी फील्ड की तैयारी करूं। आपने थोड़ा अलग करके, और ये भी सुनने को आया कि आपने जब नेटवर्क बिल्ड किया था और आज आपका अच्छा नाम भी है, अच्छा पैसा भी है, सब कुछ है, मतलब ये चाहते तो जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले को हम जिस नजरिए से देखता है, तो क्या नेटवर्क जो बनाता है लोग उसका भी सेम नजरिया होता है सर या फिर चेंजिंग? सर नजरिए की बात करें तो हर फील्ड का व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल। परंपरागत कामों में देखें तो जॉब को एक अच्छी नजर से देखा जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को अलग नजर से देखा जाता है। लेकिन अगर बात करें सपनों को लेकर, तो सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सपने पूरे करने हैं तो हमें थोड़ा सा माइंड को ब्रॉडकास्ट करके हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में रास्ते कहाँ जा रहे हैं। आज आप देखो कि जब से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है, मैं मेरे मुद्दे पर आ जाता हूँ क्योंकि आपने कहा कि आपकी सफलता की बातें, तो क्रिप्टो करेंसी जब से आई है आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में करोड़पति लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सर। जबकि उनको कुछ काम भी नहीं करना पड़ा। और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अगर हमने उस टेक्नोलॉजी का साथ नहीं रखा, उनके साथ हम नहीं चल पाए, तो शायद समाज में हम पीछे रह जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही मेरी नज़र में एक सही दिशा है। जैसे कि आज में दिनचर्या में जो चेंजिंग हो रहा है, तो हर इंसान की सोच ऐसी होनी चाहिए कि भाई पर डे जो भी एक्सचेंज हो रहा है, जो जैसे कि आपने बोला कि डिजिटल युग है, तो आजकल सर जो पूरी पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें से ये मान लो 25% युवा ही ऐसे होंगे जिसका माइंडसेट है और टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं। सर ये तो गलत कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए केवल 1% लोगों की सोच है। 99% लोग आज भी परंपरागत कामों में लगे हुए हैं। मेरा जो आंकड़ा था थोड़ा सा बिल्कुल 1% लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देते हैं, बाकी लोग उन्हीं कामों में लगे हुए हैं जो चल रहे हैं। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, अब अपन बैठे हैं तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे कि अभी मैंने ये सुना था कि आप जिस लाइन में थे पहले नेटवर्क से पहले, आपने बोला कि भाई फैमिली का बैकग्राउंड भी आपका ठीक था, आपके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे और फैमिली में भी ऐसा मतलब फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं आई कि आपको कि भाई लाइन चेंज करनी पड़ी, और आप टीचिंग लाइन में थे। तो आप जैसे कि टीचिंग लाइन में थे, तो आप ऐसा टीचिंग लाइन में ऐसा क्या करते थे? मतलब एक तो टीचर होता है कि भाई 8th क्लास तक पढ़ा रहा है, 10th क्लास तक पढ़ा रहा है, तो आप किस पोस्ट पे थे उस समय? मैं 2010 से ही कॉलेज एजुकेशन में ही रहा हूँ। पहले प्राइवेट सेक्टर में और बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में। जी सर। 2 साल मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया और यहीं कोटपुतली में ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापन कार्य करवाया, ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। लेकिन वहाँ पर भी मेरे को संतुष्टि तो थी, लेकिन लाइफ को देखते हुए, सपनों को देखते हुए, लोगों की लग्जरियस लाइफ को देखते हुए मेरे भी सपने कुछ आगे बढ़ते चले गए। और इसी के साथ साथ मैंने देखा कि मैं एक पढ़ाते हुए केवल मैं खुद इनकम जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का या मैं डिजिटल कॉन्सेप्ट का हाथ पकड़ता हूँ तो उस डिजिटल कॉन्सेप्ट के साथ में कई युवाओं को मैं वो रास्ता दिखा सकता हूँ जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते और सपने जुड़ा भी नहीं सकते। सर आपने जो टीचिंग आपका एक्सपीरियंस बताया कि 2010 से आप इस लाइन में हैं और आपने चाहे सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलती थी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की तब आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं नेटवर्क अलग फील्ड में जा रहा हूँ तो मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड जो जैसे कि टीचिंग लाइन था वो माइनस में चला जाएगा और इसको तो मान लो मैं बिल्ड कर लूंगा, बट पीछे वाला जो टीचिंग एक्सपीरियंस था वो माइनस में जा रहा कहीं ना कहीं आपको लगता है? मैंने बिल गेट्स से एक बातें सुनी है कि अगर आपके हाथ में 10 रुपए का नोट है और 100 का नोट उठाना है तो सर 10 को साइड में करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप पहले से जो काम करते आ रहे हैं अगर उन्हीं पर फोकस रखोगे तो एक नया काम आप कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको कुछ तो ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सके।
और कहते हैं कि डिसीजन 1 सेकंड में लिया जाता है और वो 1 सेकंड का डिसीजन पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। देखो सर, अच्छी बात है आपका जो अभी मैंने देखा भी था, और ये स्टार्ट करने से पहले जब मैंने पूरी आपकी बायोडाटा देखा तो मेरे को ये देखने को मिला कि भाई एजुकेशन लाइन में आपका ठीक चल रहा था, और शायद आपको 40 से 50 हज़ार तनख्वाह भी, जैसे अपन बोलते हैं, वेतन मिल रहा था। आपने जस्ट उसमें तो कंटिन्यू था भाई, महीने में जितने दिन जाओ उसके अकॉर्डिंग था। बट अभी वो तो एक तरीके से ये कह सकते हैं सर कि एक्टिव पेमेंट तो नहीं था, वो पैसिव था सर। वो जितने दिन आप जाओगे उतने दिन ही काम, जितने जैसे कि महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में 24 दिन 24 दिन का सैलरी बिल्कुल, मिलेगा। वो पैसिव नहीं, एक्टिव इनकम है। एक्टिव कि था जब वो। तक मैं एक्टिव रहूंगा एक्टिव था तो मैं ओके, पैसा मैं जनरेट बात कर कर सकता हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपने करोड़ों रुपए जो अर्न किया है, तो करोड़ों रुपए सर ऐसा जैसे कि मेरे को भी सुनने में एक बार लगेगा, क्योंकि सामने वाला कोई भी हो तो बोलेगा भाई करोड़ रुपए ऐसा होता है कि जो 40,000 रुपए की जॉब करने वाला करोड़ रुपए का सपना देख रहा है। तो इसमें कोई बाधाएं आई हैं? जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई सक्सेस होना है तो कमल सर की बातें हमें अच्छी लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो बाधा आपके जीवन में भी आई देखो होगी। सर, बाधाएं तो ये है कि मैंने आज से लगभग 1 साल पहले इस डिजिटल कॉन्सेप्ट को चुना और डिसीजन लिया कि मेरे को ये करना है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना, काफ़ी यूट्यूब चैनलों से सुना कि बिटकॉइन जब आई 2009 में, जी सर। तो 18 पैसे की बिटकॉइन शुरुआत में थी और वो बढ़ते 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 मात्र अगर बात करें 8 से 10 साल की, तो 50 लाख को क्रॉस कर गई। क्या बात। इतना बड़ा रिटर्न देखने के बाद में मेरे को एक फील हुआ कि वास्तव में क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर है। दम तो है। लेकिन लोगों से ये सुना था कि क्रिप्टो करेंसी एज ए सट्टा है, या कह सकते हैं जुआ है, जुआ। कि रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं तो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये चीजें होती है ट्रेडिंग में, जो ट्रेड के मार्केट में। आज शेयर मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से समझा जाए, फील किया जाए और माइंड को वहीं स्थिर करके उस प्रोजेक्ट पर काम किया जाए तो संभावनाएं बड़ी होती है। मैंने जब ये चीज़ें फील की तो मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि हम इस प्रोजेक्ट को सीखेंगे ज़रूर, देखेंगे ज़रूर और फिर काम करेंगे। वो एक बात ये भी है कि भाई सर आप एजुकेशन लाइन में थे तो आपका ये भी माइंड किया होगा कि चलो अपन कर नहीं रहे तो इसको सीख तो लेते, कहीं ना कहीं काम तो आएगा। और बाधाओं की बात यह है कि सर 1 सितंबर 2023 को मैंने मेटाफोर्स डिजिटल कॉन्सेप्ट को, अच्छा क्या नाम बताया सर आप? मेटाफोर्स, बिल्कुल, डिजिटल कॉन्सेप्ट का मैंने सहारा लिया कि इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझा जाए। तो फर्स्ट विरोध घर से ही शुरू हुआ। अच्छा, ऐसा जैसे अपन कोई भी वर्क करते तो घर से तो पहला होता ही बिल्कुल, जो बोला ना बिल्कुल कि बिल्कुल, बोले क्या कर रहा कि है इतनी एजुकेशन लेने के बाद में भी आप इस लाइन पे जा रहे हो, ये गलत है। भाई साहब भी एडवोकेट हैं, उन्होंने भी सलाह दी, ये गलत है। एडवाइस दे रहे थे कि एडवाइजर बोल सकते हो, क्योंकि क्या बात। घर में जो भी बड़े होते हैं वो एडवाइस देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने जब देखा कि लोग वास्तव में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और एक दूसरे के सपने पूरे करने में सहयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना इस रास्ते को देखा जाए। मैंने अपना सफर 1 सितंबर को शुरू किया था। तो सर जब आपने अभी बताया कि डिजिटल कॉन्सेप्ट मेटाफोर्स आपने जब ज्वाइन किया, तो जब मेटाफोर्स आपने जब ज्वाइन किया तो आप खुद, आपका सेल्फ डिसीजन था या जब फैमिली ने सपोर्ट किया? अभी नहीं, मेरा सेल्फ डिसीजन फैमिली था। तो कुछ ऐसा फैमिली का कोई डिसीजन नहीं था, फैमिली का एक ही डिसीजन था विरोध में थे कि केवल आप पढ़ाते रहो, इनकम आ रही है, घर चल रहा दाल रोटी मिल है। रही हाँ, है। तो परंपरागत ये रही है कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। बिल्कुल सर। लेकिन मेरी सोच ये थी कि पैर पसार लो, चादर अगर छोटी है तो उसको बड़ी करने की कोशिश करें। क्या बात है। अभी जैसे कि डिजिटल कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हैं मेटाफोर्स, तो मेटाफोर्स में लोग ऐसे विश्वास कर, जैसे आप बता रहे हो कि आपने करोड़ रुपए किया है, करोड़ रुपए का अर्न किया है, टीम भी बिल्ड की है, जैसे कि कोई भी युवा इसको करना चाहे तो उसके सामने जो चुनौतियां होती है, जैसे आपने बोला कि भाई आप टीचर लाइन में होते हुए जब घर वालों ने बोला कि ऐसा मत करो, ठीक है, सामने वाला पर्सन के सामने कुछ ना कुछ तो चुनौतियां होंगी। बिल्कुल। अगर वो डट के काम कर सकता है तो करोड़ रुपए कमा सकता है, ये तो ऐसा होता है कि भाई एक बार लगा दिया और फिर बस करोड़ आते रहे। नहीं सर, देखो किसी भी फील्ड में अगर आप डटकर काम नहीं करोगे, पैशन आपके अंदर नहीं होगा, धैर्य आपके अंदर नहीं होगा, तो सफलता मिलना मुश्किल है। आपको वहां पर रुककर काम भी करना होगा, और काम तभी किया जा सकता है जब उसको सीखा जाए, समझा जाए कि जिस कॉन्सेप्ट पर आप काम कर रहे हो वो सही है या गलत है। पहले ये डिसीजन तो करें। कई बार क्या होता है कि लोग किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले अंदर ही अंदर 2 लोग बातें करेंगे और अंदर ही अंदर विचार करते हैं कि ये तो गलत है। हम खुद अपना माइंड लगा ही नहीं पाते हैं कि जिस प्रोजेक्ट पर वास्तव में अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा, अच्छी इनकम नजर आ रही है, उसको सीखा जाए। लेकिन 2 लोग अगर मना करते हैं तो हम पीछे कदम रख ही लेते हैं, वहीं सक्सेस रेशियो 0 हो जाता है। तो सर अभी आपने बोला था कि जब आज का जो युग है, टोटल में पॉपुलेशन की मैं बात करूं, आपने बोला कि बस कुछ 1% लोग ऐसे जो डिजिटल पे टिके हुए, तो 1% लोगों में जब आपने किसी को बताया होगा कि भाई मैं ये वर्क स्टार्ट कर रहा हूं, तो सामने वाले ने क्या बोलते ही ज्वाइन किया था या फिर ऐसा हुआ था कि भाई? मैं बता दूं, और मेरे काफी वीडियो में आपने सुना भी होगा कि 1 सितंबर को जब मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं इस काम को करूं, तो पहला विचार यह आया कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पर अपने खास लोगों को ज्वाइन करवाया जाए ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जो अपने में बिलीव कर सके। बिल्कुल, मित्र हुए, रिलेटिव हुए।
मैंने 1 बाय 1 करके फर्स्ट डे 8 लोगों को समझाया, फर्स्ट डे जब आप फर्स्ट डे, जिसमें 7 लोगों ने क्लियर मना कर दिया। बोले खूब कंपनियां आई, खूब विश्वास करके देखा, कंपनियां टिकी भी रही लेकिन कोई करोड़पति नहीं बना। कुछ कंपनियां ऐसी भी आई जो आई और चली गई, जिनका पता ही नहीं, आज अस्तित्व ही नहीं है। मैंने खूब समझाने का प्रयास किया कि टेक्नोलॉजी को समझो, ये कंपनी है कि नहीं है ये बाद की बातें हैं, बिल्कुल क्यों ये इतना पैसा दे रही है, क्यों इसमें लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो विरोध तो हुआ, मेरा भी हुआ। उन्होंने मेरे को कह दिया कि कमल जी पहले आप कर लो, आप करोड़पति का टैग लगा लो, उस दिन देखेंगे आप सफल होते हो कि नहीं होते, बाद में करेंगे। हाँ, तो 8 लोगों में एक व्यक्ति ने, एक इंसान ने मेरा साथ दिया, उन्होंने बिलीव किया इस सिस्टम पर। जिस इंसान ने आप पे बिलीव किया था वो आपका, ये तो अभी आपने बोला कि रिलेटिव था कोई, जैसे आप फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, बिल्कुल, या रिलेशनशिप कोई भी भी, हो हाँ, सकता है, हाँ। तो किस केवल एक बंदे ने स्टार्ट किया? बिल्कुल, आपके फर्स्ट डे एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया, और उसके स्टार्ट करते ही जब इनकम जनरेट हुई, क्योंकि देखो मेटाफोर्स का प्लान तो आज यूट्यूब पर कई जगह मिल ही जाएगा, उसमें सीधे से जाहिर है जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, इस सिस्टम में कदम रखता है, उसी समय इनकम आ जाती है। तो जब इनकम आई तो बिलीव बढ़ा, मेरा भी बढ़ा, जिसने ज्वाइन किया उसका भी बढ़ा, और जैसे ही ये ग्रोथ नजर आती गई, जिन्होंने मना किया था फिर आज वो भी साथ हैं, काफी लोग जिन्होंने विरोध किया था वो आज मेरे साथ हैं। और सर आपका जो डिजिटल कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो अभी टोटल जो आप डे बता रहे हो कब आपने ज्वाइन किया था, अभी तक प्रेजेंट टाइम, आज की मैं डेट की बात करूं तो कितना टाइम हो गया आपका? जो टोटल इनकम का जो आप बता रहे हो करोड़ रुपए प्लस है, तो करोड़ रुपए प्लस हुआ है तो कितने दिन में कवर हुआ है? और दूसरा क्वेश्चन मेरे इसी में ये था कि जो आप टीचिंग लाइन में जो थे, आपको शायद जो अच्छी सैलरी मिल रही थी, वो कंटिन्यू रनिंग में है या फिर आपने उस कॉन्सेप्ट को तो यहाँ रख दिया, बोलो ये इसको तो बंद कर और दूसरा अपने स्टार्ट करता है, ऐसा हुआ है सर? देखो सर मैं बता दूं, मेरे को मेटाफोर्स मिला था और मैंने ज्वाइन किया था 1 सितंबर, अच्छा 1 सितंबर 2023 को, 23 और जस्ट 1 साल 5 दिन हुए तब तक मेरा 1 करोड़ 2 लाख करोड़ का मार्केट। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ आ जाते तो सही रहता, लेकिन 5 दिन ऊपर चले गए। 1 साल के दौरान मेरे को 98 लाख और 77,000 रुपए अर्न हुए। और शायद आप ये कॉन्सेप्ट नहीं चुनते और शायद आप टीचिंग लाइन में ही कंटिन्यू अपने आप को कसते हैं, जब मार्कर चौक आप जो यूज कर रहे हो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ आप ले पाते सर। 45,000 रुपए मेरी सैलरी थी। 45,000, और अगर मैं 10 महीने की लगाऊं, क्योंकि साल भर नहीं आती थी, 10 महीने आती थी, तो 4,50,000 रुपए में अर्न कर पाता। तो उसमें तो हाँ बहुत नहीं हो पाता। तो जीवन तो वहां से भी चलता। तो सर जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में बोलना चाहूंगा कि सफलता किसको मिलनी चाहिए? उसको मिलनी चाहिए कि जो धैर्य, पैसेंस है जिसके अंदर कि हाँ मैं डट के काम करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। वैसे सफलता का मूल मंत्र होता क्या है? हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि सफलता के कोई मापदंड नहीं होते हैं। ओके, सफलता हर इंसान को मिलती है, लेकिन वो चाहता क्या है, लक्ष्य क्या है। जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अगर वो हिट कर देता है तो उसके लिए सफलता है। एक पिता ने अगर एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं मेरी बेटी की अच्छी शादी कर दूं, वो शादी कर देता है तो उसके लिए सफलता है। किसी ने लक्ष्य हासिल किया कि मैं तो इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं ये जॉब, जो उसने टारगेट लिया है उसको हिट कर देता है, वो उसके लिए सफलता है। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ, मापदंड सबके हैं। मैंने भी अपने मापदंड तय कर रखे हैं, अभी तक वहां पर पहुंचने में काफी समय लगेगा। तो सफलता ये कह सकते हैं, जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें, जो भी हम टारगेट लें, उनको हिट करते चले जाएंगे तो हमें सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन उनको टारगेटों को हिट करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत हम पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मेहनत मैं आज भी कर रहा हूँ। लेकिन वहां जितनी मेहनत चाहिए थी मैं उतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन वहां पर जो हासिल हो रहा था मेरे को सफिशिएंट। देखो सर, जैसे ऐसा होता है कि जैसे कि सोते हुए सभी सपने लेते हैं कि मैं मॉर्निंग में जब सुबह उठूंगा तो मैं आज तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, सभी को प्लान दूंगा, लाखों रुपए कमा लूंगा। जब सुबह उठता है फ्रेश मूड होता है, यार आज तो थक गया, आज कुछ नहीं होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखो सभी के एक ही क्वेश्चन जरूर होता है कि जब रात को तो सभी के क्वेश्चन चलता है कि मैं सुबह ये करूंगा वो करूंगा, जब सुबह उठते हैं तो आपके साथ भी ऐसी हुआ होगा कि नहीं आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, प्लान देना, ऐसा आज तो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये माइंड सेट की बातें हैं। माइंड सेट कृष्ण जी, अगर आपका माइंड सेट है, प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उसकी प्रॉपर नॉलेज है, उसके जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। पता सबको है, लेकिन जब वर्किंग करते हैं और उस वर्किंग को हम रोक लेते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो सर सफलता से आप कोसों दूर चले जाते हैं। आपको भी पता है कि मॉर्निंग वॉक करने से या कुछ एक्सरसाइज करने से हमारा पेट डाउन हो सकता है। क्या हुआ? आप जिम भी करते हो, जिम से भी पता चलता है, लेकिन अगर आप जिम में चले भी जाओ और आप कुछ वर्कआउट करोगे नहीं तो सर आपकी बॉडी भी नहीं बनेगी। मॉर्निंग वॉक मैं नहीं करूंगा तो मिला के कड़ी मेहनत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कड़ी मेहनत जरूरी है, पता सबको है, लेकिन जब कड़ी मेहनत करते हैं, सिस्टम के अनुसार चलने की बातें होती है तो सर कहीं ना कहीं हमारे कदम पीछे होता है। एक लास्ट क्वेश्चन दर्शकों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगले हफ्ते हम सर से फिर मिलना चाहेंगे,
उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन करता हूँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जानने से पहले, आपने जब ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया, आपने बोला भाई एजुकेशन आपने अच्छी ले लिया, जो टीम भी बिल्ड कर दी, बिल्कुल। आप चाहते तो ये हो सकता था कि भाई टीम तो मैंने चलो बना ली, अब कमल कुमार तो घर सोएगा, टीम काम करेगी, तो शायद ऐसा हो पाता है सर आज आप ये सर, जो सफलता आपने पाई है? सफलता के लिए मैंने कहा मापदंड नहीं है, इनकम भी आती मेरे को, अच्छा, अचीवमेंट भी आते रहते हैं। आज भी इस काम को मैं बंद कर दूं तो अच्छी इनकम आती रहेगी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे टारगेट और लक्ष्य कुछ अलग है। अगर मेरे को उनको हिट करना है तो सर मेरे को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा टीम पे अगर मैं बात कहूं सर, मुकेश अंबानी को किस चीज की जरूरत है? यार शायद किसी की नहीं। किसी के नहीं है, बिल गेट्स को किस चीज की जरूरत है? किसी के नहीं, एलन मस्क को किस चीज की जरूरत किसी है? की फिर भी वो रात दिन काम कर रहे हैं। आज भी अपने आप को मोटिवेट कर रखने के लिए बुक का सहारा लेते हैं, पढ़ते हैं सर, दिन रात काम पर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब सफलता आपको रोकने के लिए नहीं बनी है सर, सफलता आपके टारगेट दर बर दर आपको बढ़ाने के लिए मिली कि आप टारगेट लेते जाएं, हिट करें, टारगेट लेते जाएं, हिट करें, टारगेट लेते जाएं, हिट करें। जब तक आप हैं तब तक आप रुकें, अगर आप रुक गए तो शायद इनकम रुक जाएगी। हमारी इनकम तो अलग बात है सर, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी पहचान रुक जाएगी, आपको लोग जाने तो वो सिर्फ आपका सीमित दायरा हो जाएगा। और सर अभी जैसे आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, इस सामने वाले फ्री टाइम में मैं केवल बुक रीड करता हूँ, अच्छी आज वीडियो भी? सुनता हूँ। आज भी सर, क्या हुआ? आज भी मेरे पास 10 से 15 बुक ऐसी रखी हुई है जिनको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, क्योंकि एक बुक कंप्लीट होती है तो दूसरी बुक आ जाती है, दूसरी कंप्लीट होती है तीसरी। मैं बुक पढ़ता हूँ ताकि मैं अपने आप को एनर्जेटिक रखूं। तो आज के युवाओं को आप मैसेज देना चाहोगे कि अपने काम के अलावा सोशल मीडिया से भी हम सीख सकते हैं सर, और बिल्कुल किताबों से भी सर, हम सीख सकते सकारात्मक सोच रखनी है तो आपको अच्छी वीडियो भी सुननी पड़ेगी। हैं। तो सर हम आपसे एक हफ्ते बाद फिर मिलना चाहेंगे, और एक हफ्ते बाद अभी आपने जो टारगेट बताया है, हम चाहेंगे कि अब के जो टारगेट है एक हफ्ते में आप कितना? बिल्कुल सर, मैं अपने टारगेट भी आपको बताऊंगा एक हफ्ते बाद, और मेरे इस कॉन्सेप्ट के बाद माध्यम से मैंने कितने साथियों के जीवन में परिवर्तन करने का काम भी किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बने रहें, एक हफ्ते बाद हम दोबारा मिलेंगे, और इस मेटाफोर्स के माध्यम से कितने लोगों ने अपनी लाइफ को बदला उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। दोस्तों आप सभी से यही निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते बाद हम सर से वापस मिलना चाहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल।